दोस्तों इंडियंस इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। 2022 में 2 लाख से भी ज्यादा इंडियंस ने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ी है। इनमें से 8,000 से ज्यादा लोग मिलियनियर्स थे। एक और डेटा देख लेते हैं। 2022 में 7.5 लाख स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए गए हैं। इवन अभी 2023 का डेटा आया है। इसके अकॉर्डिंग 2023 में इंडिया से लगभग 7,000 मिलियनियर्स इंडिया को छोड़कर जाने वाले हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, मिलियनियर्स इंडिया क्यों छोड़ रहे हैं? अब देखो, देखा जाए तो ये प्रॉब्लम चाइना के साथ भी है, इंडिया के साथ ही नहीं है। अब जितने भी लोग इंडिया छोड़कर जा रहे हैं वो कोई सऊदी अरबिया, ब्राजील या फिर ईरान जैसी कंट्रीज में नहीं जा रहे। ये लोग बिजनेस फ्रेंडली कंट्रीज जहाँ पर ह्यूमन राइट्स, लॉ एंड ऑर्डर ये सबको सीरियसली लिया जाता हो, एक्चुअल में लोगों की बात सुनी जाती हो। मैं आपको कुछ कंट्रीज के एग्जांपल देता हूँ। सबसे ज्यादा इंडियंस मिलियनियर्स यूएस की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके बाद कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएई ये कंट्रीज में जाते हैं। अब देखा जाए तो यूएस में 44% यूनिकॉर्न्स के फाउंडर नॉन यूएस सिटीजन्स हैं। इनमें से 90 यूनिकॉर्न्स के फाउंडर इंडियन ओरिजिन से हैं, जो कि नॉन यूएस यूनिकॉर्न्स में नंबर 1 पे आता है। एक और एग्जांपल, इलोन मस्क अफ्रीकन अमेरिकन है। अगर वो अफ्रीका से मूव नहीं किया होता तो वो कभी इतना सक्सेसफुल नहीं होता। अब इंडियंस लीव करके जा रहे हैं, इसके कई रीजंस हैं। कुछ तो कमेंट्स कर रहे हैं कि रिजर्वेशन को हटा दो, इंडिया डेवलप हो जाएगा। अब इनको ये कौन बताएगा कि रिजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स तक सीमित है। अब जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं, आई थिंक वो रिजर्वेशन की वजह से तो नहीं जा रहे। इस पर किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला कारण है गवर्नमेंट की अनस्टेबल पॉलिसी एंड टैक्स सिस्टम। इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर्स की बात की जाए तो वो आपको पता ही है। लेकिन मैं यूएस जैसी कंट्री का एग्जांपल दूं तो यूएस गवर्नमेंट टिकटॉक को बहुत पहले से बैन करना चाहती थी, लेकिन अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर्स एंड जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं टिकटॉक को सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट ये एक एग्जाम्पल था। अब देखा जाए तो काफी डेवलप्ड कंट्रीज में इंडिया के जैसा टैक्स सिस्टम है और यूएई, सिंगापुर जैसी कंट्रीज में टैक्स बहुत कम है। अब देखा जाए तो लोग वहां पर भी टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बदले वो उनको डेवलपमेंट एंड बेनिफिट भी मिलता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, सेफ्टी, लो करप्शन, गवर्नमेंट लोगों की बात सच में सुनती है। अब देखा जाए तो पिछले 9 साल में ईडी ने 95,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। अब देखो, सच में करप्शन हो रहा है तो संपत्ति जब्त करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ लोगों ने ये आरोप भी लगाया है कि गवर्नमेंट ये सब अपने फायदे के लिए कर रही है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको सब इंटरनेट में मिल जाएगा, मैं कुछ भी मन से नहीं बता रहा। कुछ मिलियनियर्स ने तो ये भी कहा है कि वो लोग जितना गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा, ना कोई सेफ्टी मिल रही है। बीबीसी ने कुछ छात्रों से भी बात की जो बाहर की कंट्रीज में जॉब करते हैं। उन्होंने कहा था कि वो इंडिया वापस नहीं जाना चाहते। उनको वहां पर अच्छी कानून व्यवस्था, काम करने के घंटे निर्धारित होते हैं, नियमों का अच्छे से पालन होता है। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों डुअल सिटीजनशिप। काफी डेवलप्ड कंट्रीज डुअल सिटीजनशिप की परमिशन देती हैं, जैसे आप 2 देशों की सिटीजनशिप ले सकते हो, लेकिन इंडिया सिर्फ एक ही सिटीजनशिप अलाउ करता है। अगर इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ करेगा तो ये नंबर बहुत कम हो जाएगा। अब दोस्तों आपको समझ आया होगा, इसका कोई एक रीजन नहीं था। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।